कैसे है आप लोग? कैसे है? So guys, today we are going to learn the chapter mixture, mixture and allegations. ठीक है? So we will be looking towards the concepts, two questions. ठीक है? This will be our major motive. Yeah. Without further ado, let's get started. So this is the initial question. क्या? Gold is 19 times and copper is 9 times as heavy as water. ठीक है? इतना हेवी है in compare with water. Like 19 times of water's weight है gold का weight and copper का weight 9 times water's weight. In what ratio they must these metals be mixed so that the mixture may be 15 times as heavy as water. तो हमें गोल्ड गोल्ड और कॉपर को क्या करना है? मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद so that mixture may be 15 times as heavy as what वो as water. तो यहाँ पे एक मिक्सचर बनेगा और ये मिक्सचर 15 टाइम्स as heavy as water होगा। ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करता है? एलिगेशन कॉन्सेप्ट डालता है, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट डालता है। ठीक है? कैसे करते हैं? तो गोल्ड 19 टाइम्स as heavy as water। पहला बात ये है, मिक्सचर एंड एलिगेशन इज अ चैप्टर where you get to know about the concepts only through questions. The more number of questions you do, the more you will be good at concept. ठीक है? तो gold is 19 times as and copper is 9 times as heavy as water. तो इन दोनों metals को हम mix किया, ठीक है? So that the mixture may be 15 times as heavy as water. Mixture is 15 times as heavy as water. ठीक है? ठीक है? Allegation वाला कौन सा आता है? तो what ratio में mix करना है? In what ratio must these metals be mixed? तो मेटल्स कौन सा रेशियो में मिक्स करना है, ये हमें वो वाला वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 15 माइनस 9 करता है और यहाँ पे 19, ये दोनों नंबर्स का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं और ये दोनों नंबर्स का डिफरेंस डिफरेंस करते समय यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। वैसे हम क्या करेगा? सब्सट्रैक्शन करेगा। ठीक है? मोड लेना है ऑब्वियसली, मोड ले सकता है तो फिर मोड ले लेना, पर लेकिन फिर भी ऐसा करना। ठीक है? 15 माइनस 9 यहाँ पे और 19 माइनस 15 यहाँ पे। 19 माइनस 15 क्या होता है? 4 मिलता है यहाँ पे। और 15 माइनस 9 क्या होता है? 6 मिलता है। तो 6 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। तो गोल्ड इज कॉपर रेशियो 64 क्या है? 3:2 होता है। तो हमें हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? so that the mixture may be 15 times as heavy as water, the ratio, what will be the ratio in which these metals are mixed? so gold का और कॉपर का वो रेशियो क्या होगा? 3:2 होगा। ठीक है? रेशियो इन विच मेटल्स आर मिक्स्ड। ठीक है? ठीक है? ऐसा होता है। सो ये गोल्ड और कॉपर का रेशियो है 3:2। ये 3:2 रेशियो में मिक्स करेगा तो फिर वी विल बी एबल टू गेट समथिंग विच इज 15 टाइम्स एज हेवी एज वाटर। ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 liter of water was mixed to 3 liters of sugar solution containing 4%। ये किसका रेशियो है? ये क्वांटिटीज का रेशियो है, ये भी अपने मन में रखना। ठीक है? एलिगेशन करने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? रेशियो
ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, ये अपने मन में रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों, 1 लीटर ऑफ वाटर वॉज मिक्स टू 3 लीटर्स ऑफ शुगर। 1 लीटर वाटर मिक्स किया है, ठीक है, 3 लीटर ऑफ शुगर के साथ, ठीक है, कंटेनिंग 4% ऑफ शुगर। व्हाट इज द परसेंटेज, सो वाटर मिक्स किया है शुगर के साथ, ठीक है, शुगर का क्या दिया गया है, 4% है, और ये 3 लीटर है, ये भी दिया गया है। तो 1 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्स विथ 3 लीटर्स ऑफ शुगर सोल्यूशन कंटेनिंग 4% शुगर, ठीक है। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में कितना परसेंटेज शुगर है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकेंड मिक्सचर में 4% शुगर है, तो हमें करते समय क्या लेता है, हम सिर्फ वाटर का वो लेता है, वाटर कितना परसेंटेज है, शुगर सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज वाटर है। व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक कॉमन थिंग इन बोथ द साइड्स, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। बट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल बी हैविंग क्लियर कट आइडिया, ठीक है। तो हम शुगर 4% होगा, और वाटर यहाँ पे क्या है, वाटर है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर मतलब इसमें 0% शुगर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से लिखता है हम, तो 0% सोल्यूशन, क्यों, वाटर में शुगर नहीं है इसीलिए 0% शुगर सोल्यूशन, ठीक है, हम शुगर का कॉन्सेंट्रेशन लेके चलता है। और 3 लीटर शुगर सोल्यूशन कंटेन 4% शुगर, 4% शुगर, एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर इन सोल्यूशन, ये मिक्सचर में कितना है वो हमें पता करना चाहिए, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 मिलेगा, ठीक है। वाई 4 - 3 1, 3 - 0 is equal to 3, and 4 - 3 is equal to 1, दोनों वैल्यूज आसानी से मिल रहा है, तो ऐसा होगा। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन, ये होगा विच इज 3%, विच इज 3%, ओके फाइन, आसानी से मिल रहा है इसलिए ऐसे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 729 ml of mixture contains milk and water in the ratio 7:2। एक मिक्सचर दिया गया है मिल्क एंड वाटर का, वो 729 ml है, ठीक है, and which is in the ratio 7:2। How much more water is to be added to get a new mixture containing milk and water in the ratio 7:3, ठीक है। ये भी हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके कर रहा है, एलिगेशन यूज करके कर रहा है, ठीक है। तो कैसे करेगा, so 729 milliliter of mixture contains milk and water in the ratio 7:2। so इसमें हम क्वेश्चंस करते समय हमारा मन में एक चीज होना चाहिए, क्या, वी हैव टू टेक द क्वांटिटी व्हिच इज कांस्टेंट, हम वाटर का कंसंट्रेशन लेने के लिए सोचा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वाटर थोड़ा सा आसान लगता है क्वेश्चन में। 729 ml है सोल्यूशन का, मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, तो इसका रेशियो कितना होगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, वाटर का 2 है,
एंड मिल्क का 7 है। मतलब क्या है, टोटल क्वांटिटी, ये फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते समय क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 7 + 2 होगा ना, 2 डिवाइडेड बाय 7 8 9 होगा ना, ऐसे क्यों? सो 2/9 ऑफ मिल्क वाटर मिक्सचर इज वाटर, ठीक है, 2/9 ऑफ मिल्क वाटर मिक्सचर इज वाटर, क्योंकि इसका रेशियो 7:2 है। सो मिल्क 7 होगा, वाटर 2 होगा, तो सिर्फ वाटर का इतना फ्रैक्शन है मिल्क एंड वाटर मिक्सचर में, 2/7 + 2, 2/9 होगा, ठीक है। एंड हाउ मच मोर वाटर, ये मिल्क प्लस वाटर मिक्सचर है, सो सिर्फ वाटर मिक्सचर में क्या होगा, 1 होगा ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय पूरा पानी होगा ना, ऐसे होता है ना। हाँ, यस, कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, एंड वी आर गेटिंग ए न्यू मिक्सचर ओवर हियर, मिक्स करने के बाद तो उसमें कितना वाटर है, वाटर, हम यहाँ पे पूरा वाटर यूज करके करके कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा आसान होगा इसीलिए। तो गेट ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3, मतलब वाटर का क्या है, 3 है, तो टोटल फ्रैक्शन कितना है, 7 + 3 विच इज 10 होगा, तो 3/10 पार्ट ऑफ दैट फाइनल मिक्सचर इज वाटर, ठीक है, 3/7 + 3, ठीक है, ऐसे। तो एलिगेट कर ले, क्या होगा, 1 - 3/10 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 - 3/10, 3/10 -2/9 होगा, ठीक है। सो फर्दर क्या वैल्यू होगा, 3 9 से 27, 27 - 20 डिवाइडेड बाय 10 9 से 90, तो 7/90 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, 10 - 3 क्या है, 7/10 होगा, ठीक है, दिस विल बी द फाइनल रेशियो। सो क्या होगा, मिल्क एंड वाटर का 7/10 होगा, और सिर्फ वाटर वाला मिक्सर का 7/90 होगा। तो लेट मी टेक वन मोर पेज, फाइनली 7/10 इज टू, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 7/10 इज टू 7/90, 7/90, सो रेशियो में 7 और 7 गेट्स कैंसल्ड आउट, डिवाइड बाई 7 बोथ साइड्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, 0 0 गेट्स कैंसल, एंड मल्टीप्लाई बाई 9 ऑन बोथ साइड्स, 9:1, सो फाइनल रेशियो क्या होगा, फाइनल रेशियो क्या होगा, 9:1 होगा, हाँ, 9:1, स्पेस नहीं है इसीलिए ऐसा लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या दिया गया है, ये क्या है, ये क्वांटिटीज का रेशियो है, हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड टू न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ दिस इज रेशियो ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज ऑफ मिल्क प्लस वाटर इज टू वाटर, मिल्क प्लस वाटर इज टू वाटर का रेशियो है 9:1, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, मिल्क प्लस वाटर 729 ml है, ठीक है, क्या दिया गया है, मिल्क प्लस वाटर 729 ml है, और वाटर का हमें पता नहीं है कितना है, ये फाइंड आउट करना है, हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड टू द मिक्सचर, तो वाटर का कितना अमाउंट, ये वाटर है ना, ये कितना ऐड किया है वो हमें पता करना है, ठीक है। तो 729 इज इक्वल टू 9, मतलब 729 ml है ना, मिल्क इज टू वाटर, मिल्क प्लस वाटर प्लस इज टू वाटर का रेशियो है, क्या है ये,
मिल्क प्लस वाटर इज टू वाटर का रेशियो, एंड मिल्क प्लस वाटर 729 ml दिया गया है, इसका मतलब क्या है, 9 पार्ट्स 729, 9 यूनिट्स है क्या, 729 ml, तो 1 यूनिट क्या होगा, 81 ml होगा, ठीक है। और तो फिर वाटर कितना होगा, ये 729 है, तो ये क्या होगा, इसका 1 यूनिट, 1 यूनिट क्या है, 81 ml। सो वाटर दैट हैव टू बी एडेड कितना होगा, 81 ml होगा, 81 ml होगा, ठीक है। आसान है क्वेश्चन। इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट, गो थ्रू द क्वेश्चन वंस मोर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक बार देखते हैं। हमने क्या किया, पहले हमने ये किया कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो मिला, तो उसमें से वाटर, सिर्फ वाटर का रेशियो हमने ले लिया, ठीक है, मिक्सचर में। आ, ये मिक्स करते समय ये देखना है, और कुछ कुछ विषय में थोड़ा सा दिमाग भी डालना है। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ लेके हम जा रहा हूँ मिक्सचर में। तो यहाँ पे दो है टोटल, कितना फ्रैक्शन होगा, वाटर का क्वांटिटी 2/7 + 2 विच इज 2/9 लिखा है। सो वाटर कितना होगा, वाटर प्योर है, इसमें कुछ फ्रैक्शन वैक्शन कुछ नहीं है, तो फिर 1 होगा, ठीक है। तो 3/10 क्या है, ये मिक्सचर का रेशियो, ये मिक्सचर का रेशियो है 3/10। ऐसा क्यों, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया है 7:3, तो 3/10 ऑफ दैट मिक्सचर इज क्या, वाटर, ऐसे। तो उसके बाद हमने एलिगेट किया, ये दोनों का डिफरेंस ले लिया, पॉजिटिव में 7/10 मिला, और ये दोनों का डिफरेंस ले लिया, 7/90 मिला, ठीक है। और उसके बाद वो रेशियो थोड़ा सा इधर उधर कर लिया, ठीक है। उस समय पे हमें इधर उधर मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, तो उस समय पे हमें 9:11 मिला है, ठीक है। सो फर्दर उसके बाद हमने क्या किया, 9 यूनिट्स इज इक्वलेंट टू, यहाँ पे जो जो वैल्यूज मिला है वो इक्वलेंट टू ये वैल्यू होता है गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, 729 ml। लिगेशन में एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। एंड फर्दर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 7 बाय ये 1 रेशियो है ना, ये यहाँ पे कुछ वैल्यूज का इक्वलेंट होगा, तो 9 यूनिट्स का वैल्यू क्या होगा, 729 ml है, फर्दर 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 81 ml यहाँ से मिलना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए 81 ml। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, आसान है, थोड़ा सा सोच लो। In a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water is 2:1. So 60 liters का एक मिक्सचर है, सेम कॉन्सेप्ट, कैसे 60 लीटर का एक मिक्सचर है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज दिस, ठीक है, मन में रखना। इफ रेशियो इज टू बी दिस, हमें चाहिए ये रेशियो है, देन क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, सो इसमें भी वाटर ऐड कर रहा है, मिल्क प्लस वाटर में वाटर ऐड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन या फिर फ्रैक्शन लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, ठीक है। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, रेशियो मिल्क एंड वाटर इज 2:1, तो वाटर यहाँ पे 1 है, टोटल कितना होगा, 2 + 1, 3, 1/3 पार्ट ऑफ दिस मिल्क एंड वाटर मिक्सचर इज वाटर। इफ रेशियो इज टू बी 1:2, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:2, मतलब 2 पार्ट्स 1 + 2 विच इज 3, ठीक है। एंड फर्दर देन क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, वाटर का क्वांटिटी फर्दर, वाटर प्योर होता है, ये वाटर प्योर होता है, ये मिक्सचर नहीं है, तो उसका क्या होगा, फ्रैक्शन 1 होगा, ठीक है। फर्दर एलिगेट करने के बाद क्या मिलता है,
1 - 2/3 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या होता है, 2/3 - 1/3, ये दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये दोनों का डिफरेंस वो यहाँ पे लिखना चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखना चाहिए, और ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखना चाहिए, विच इज 1/3 यहाँ पे मिलेगा, 3 - 2, 1/3 यहाँ पे मिलेगा, सो ये 1:1 रेशियो में होगा, काट पीट करने के बाद डी से मल्टीप्लाई कर ले बोथ साइड में, तो 60 इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे कुछ वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, सो क्या होगा, सो क्या होगा, ये 1 यूनिट है ना, यहाँ का ये क्वांटिटीज का रेशियो है, क्वांटिटीज का रेशियो, क्वांटिटीज रेशियो, ठीक है, ये मिल्क प्लस वाटर इज टू, मिल्क प्लस वाटर इज टू वाटर का रेशियो है ये, ठीक है, सो इसमें 60 लीटर ऑफ मिल्क प्लस वाटर है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 60 ml, यहाँ पे भी 1 यूनिट फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, वाटर भी 60 ml होगा, वाटर भी क्या होगा, 60 ml होगा, ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, आसान है बच्चों, यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट, गो थ्रू द क्वेश्चन वंस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या है, क्या है, 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2, and alloy B has tin and copper in the ratio this ratio, the amount of tin in the alloy is, okay, let's come back to this question in the last. Okay. From cask full of milk, 100 liters are taken out of 50 liters and is filled with water. This was done twice. Then what is the quantity of milk left now in the cask? इसके लिए एक छोटा सा क्या बोलूं मैं, एक इक्वेशन होता है, ठीक है, तो यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर इक्वेशन ओवर हियर, क्या होता है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी ए लेफ्ट इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 - आर बाई क्यू ऑल रेशियो एन, ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है, तो ये क्यू क्या है, ये क्यू क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ ए ओरिजिनली प्रेजेंट, ओरिजिनली प्रेजेंट, और ये एन क्या है, एन क्या होता है, हाउ many times the process has carried out, have carried out, ठीक है, कितना टाइम्स प्रोसेस कैरी आउट हुआ है, और आर क्या होता है, आर क्या है, हाउ मच क्वांटिटी हैज टेकन आउट, टेकन आउट, ठीक है, तो पहला क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ ए ओरिजिनली प्रेजेंट, क्वांटिटी ऑफ ए ओरिजिनली प्रेजेंट, एंड ये आर क्या है, कितना लिया है, चेंज कर रहा है ना, वो कितना है, और एन कितना बार कर रहा है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों, फ्रॉम ए कैस्क
full of milk, 10 liters are taken out of 50 liters. So full of milk, 1 minus 10 liters are taken out. तो R का वैल्यू 10 होगा आउट ऑफ 50 लीटर्स टोटल। ये Q क्या है, टोटल ओरिजिनली कितना है, वो 50 लीटर्स टेकन आउट किया है एंड इज फिल्ड विद वाटर। कितना चेंज किया है, 10 लीटर्स हमने टेकन आउट किया है, बाहर निकला है और वहां पे पानी डाला है, ठीक है। और 50 लीटर्स क्या है, वो ओरिजिनल है, यहाँ पे 50, ठीक है। एंड दिस फिल्ड विद वाटर एंड दिस इज डन फॉर ट्वाइस, यहाँ पे 2 लिखना n के जगह पे, ठीक है। 2 टाइम ये सेम प्रोसेस कैरी आउट किया है, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, मिल्क लेफ्ट कितना होगा, कितना है 50 इंटू, so 5 minus 1, 4 by 5, 4 by 5 square, which is 50 into 16 by 25, 2 का वैल्यू 32, 32 होगा, 32 लीटर्स होगा, ठीक है। फाइन, फाइन गाइस। So how many kilograms of sea powder costing 31 rupees per kg, 31 rupees per kg be mixed with 36 kilograms of tea powder costing 43 per kg, such that the mixture when sold at 44 per kg gives profit of this, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक डालना है, लॉजिक डालना है, ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला सीन है, ठीक है। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ टी पाउडर कॉस्टिंग 31 rupees per kg we mix with 36 किलोग्राम, यहाँ का हमने पता नहीं कितना क्वांटिटी है, 36 किलोग्राम, 36 किलोग्राम ऑफ टी पाउडर कॉस्टिंग 43 rupees। ये दोनों हमने मिक्स किया है, ये दोनों क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वो टी पार्टिकल्स, और ये कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड टी पार्टिकल, ठीक है। वो कितना है, 43 रुपीज है पर केजी, सच दैट मिक्सचर व्हेन सॉल्ड एट 44 केजी, 44। यहाँ पे क्या मिक्स करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दिया गया है, सच दैट मिक्सचर व्हेन सोल्ड एट 44 रुपीज पर केजी गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ दिस, ये दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है मिक्सर का, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर दिया गया है। हम हमारा मन में क्या होना चाहिए, एक और बार हमारा मन में क्या होना चाहिए, दोनों मिक्सचर वन का कॉस्ट प्राइस और मिक्सचर टू का कॉस्ट प्राइस मिक्स करते समय, एलिगेट करते समय हमें मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस ही यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है विच इज 44, ठीक है। एंड हम हमसे एक और हिंट यहाँ पे दिया गया है क्या, सच दैट मिक्सचर व्हेन सोल्ड एट 44 पर केजी गिव्स 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट मतलब यहाँ पे 10 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 10% प्रॉफिट भी मिल रहा है, 44 रुपीज में हम सेल भी कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर हम क्या लेता है, फॉर द टाइम बिंग एक्स लेता है, ठीक है। और एक्स और प्रॉफिट भी मिल रहा है, ये लास्ट वाला सेंटेंस हम कर रहे हैं अभी, तो सच दैट मिक्सचर व्हेन सोल्ड एट रुपीज 44 पर केजी गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ दिस। सो ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस लिखा है, उसके साथ इसका 10% का इंक्रीमेंट होते समय, मतलब x प्लस एक्स इंटू 10%,
उसका 10% इंक्रीमेंट हुआ, उस समय पे हमें क्या मिल रहा है, सेलिंग प्राइस मिल रहा है ना, एज पर द क्वेश्चन। या देख यहाँ पे सच दैट मिक्सचर व्हेन सोल्ड एट 44 पर केजी गिव्स प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, तो ये सॉल्व कर ले। So x plus x by 10 is equal to 144. And for the 10x, 11x by 10 is equal to 144. 144 नहीं, 44. तो फर्दर यहाँ पे 4 होगा और x is equal to 40 होगा। सो हमें मिला, क्या मिला, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर 40 मिला। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर 40 मिला। यहाँ पे ये प्रोसेस, इफ यू गाइस आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, रिवाइज। ठीक, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्ली। में कॉस्ट प्राइस मिला क्या, 40 है ना, और एलिगेट करना है अभी, और यहाँ पे 31 रुपीज है, 31 रुपीज है, और यहाँ पे 43 है, 43 रुपीज है, और यहाँ पे आ, इसका क्वांटिटी हमें पता नहीं है, और सेकंड वाला का क्वांटिटी कितना है, 36 kg है, 36 kg सेकंड वाला का, फर्स्ट वाला का हमें पता नहीं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ टी पाउडर कॉस्टिंग 31 रुपीज का केजी बी मिक्स्ड विद 36 kilograms of tea powder costing 43 per kg। ठीक है, सेम एलिगेट करना है, उसके बाद वाला प्रोसेस सेम है। 43 माइनस 40 डिफरेंस लेना है यहाँ पे, ये दोनों का क्या होगा, 3 होगा, और 31 40 माइनस 31, ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 9 होगा, 3:9, सो 1:3 मिलेगा। तो 3 करस्पॉन्ड्स विद 36 kg। ठीक है, तो 1 करस्पॉन्ड्स विद क्या है, ये क्या है, ये क्वांटिटीज का रेशियो है, क्वांटिटी रेशियो ऑफ मिक्सचर 1 is to mixture 2, quantities ratio। तो क्या है, 3 units corresponds with 36 kg, so 1 unit क्या होगा, 36 by 3 which is 1 2 12 kg होगा। तो यहाँ पे 1 unit दिया गया है, so 1 unit का क्या होगा, corresponds with 12 kg। so इसका सेकेंड मिक्सचर का 36 होते समय फर्स्ट मिक्सचर का क्या होगा, 12 kg होगा, 12 kg होगा। ठीक है, kg होगा। ठीक है, सो